गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले डिस्कस कर लिया है और आपको इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया है कि मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स को तो पढ़ लिया है, हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको इस पर वीडियो देखनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देख लेना। अब हम सस्पेंशन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सस्पेंशन, कि सस्पेंशन होता क्या है। हमें दिख रहा है कि ये सॉल्यूशन है। जब भी हम किसी सब्सटेंस को, किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं और फिर डिसॉल्व कर देते हैं और वो हमें नहीं दिखता है, जो हमारा सोल्यूट हमें नहीं दिखता है, तो वो एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जब हम उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद यदि हमें वो दिखता है हमारा सोल्यूट, तो ये क्या हो जाता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन के केस में हमारा सोल्यूट बहुत ही बड़े साइज का होता है और इसी वजह से वो हमें दिखता है। लेकिन हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन में क्यों नहीं दिखता फिर हमें, क्योंकि हमारा जो सोल्यूट होता है वो बहुत ही छोटा साइज का होता है इन केस ऑफ सॉल्यूशन, और हमारा जो लिक्विड होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके अंदर वो सोल्यूट जाके बैठ जाता है और फिर हमें नहीं दिखता। लेकिन क्योंकि सस्पेंशन में हमारे सोल्यूट का साइज बहुत बड़ा होता है, वो उनके अंदर फिट नहीं हो पाता सॉल्यूशन के पोर्स के अंदर, और इसी वजह से ये क्या बन जाता है, सस्पेंशन। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन की तरह ही होता है, लेकिन उसमें सोल्यूट का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जो सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस मिक्सचर है और जो सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि ये कहीं भी डिसॉल्व हो रहा होता है, यूनिफॉर्म वे में नहीं होता, कहीं एक डॉट कहीं दो डॉट, ऐसे ही अनयूनिफॉर्मली होता है। तो इसलिए ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which solute particles having size greater than 100 nanometer। सॉल्यूशन के केस में हमने पढ़ा था साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अब तुम खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। जब पूरे मीडियम के अंदर इसको स्प्रेड किया जाता है और उसका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइम वाटर इज अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, या फिर पेंट्स। आपने देखा होगा कि अगर हम पेंट्स को काफ़ी देर तक रख देते हैं, 1-2 साल बाद देखते हैं, तो ऊपर तो लिक्विड लिक्विड सा आ जाता है और नीचे बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा पेंट होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो एक सस्पेंशन ही है। जो हमारा नीचे पेंट होता है वो तो नीचे जाके बैठ जाता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर हम कुछ देर रख देते हैं तो हमारा नीचे जाके बैठ जाता है पार्टिकल्स। तो इसी तरह से हमारे पेंट के पार्टिकल्स तो नीचे जाके बैठ जाते हैं और ऊपर हमारा क्या इकट्ठा हो जाता है, वाटर, यानी कि सॉल्यूशन टाइप, सोल्यूट, सोलवेंट। हमारा सोलवेंट ऊपर आके बैठ जाता है। ठीक है, तो इस अगर हम सैंड का एग्जांपल लें, सैंड इन वाटर, तो सैंड भी क्या है, नीचे जाके थोड़ी देर में बैठ जाता है और आपको सैंड दिखता भी है। अगर मैं बात करूँ शुगर इन वाटर, शुगर तो आपको नहीं दिखता ना जब आप उसको डिजोल्व करते हो। क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, इसीलिए वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। या फिर सोल्ट, सोल्ट का साइज भी बहुत छोटा होता है, वो उसके अंदर जाके डिजोल्व हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन।
लेकिन अगर हम सैंड की बात करें तो वो डिजोल्व नहीं हो पाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन की। अनलाइक सॉल्यूशंस, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आइज। जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, पर सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब हम इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हैं तो सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता है, वो घूमता रहता है एक जगह, फिर बैठ जाता है। कभी अंदर सॉल्यूशन के अंदर होता है, कभी बैठ जाता है। लेकिन सॉल्यूशन में तो सेटल डाउन नहीं होता, तो मतलब वो स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है? हमारा सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो हमारा सस्पेंशन है वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सैंड प्लस वाटर का एग्जाम्पल लिया हमने, तो ये क्या हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम शुगर प्लस वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमने इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करवाया सैंड को, तो ये नीचे बैठ गया, इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाया। और नहीं, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसका साइज बड़ा था। और ये क्या बन गया? दो लेयर बन गई, ये सैंड वाली लेयर, ये वाटर वाली लेयर। तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और वहीं अगर हम शुगर देखें तो शुगर में हम नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ शुगर है और कहाँ प्योर वाटर, तो ये हमारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम पार्टिकल्स की बात करें सस्पेंशन की, तो ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। हमने सॉल्यूशन के केस में बोला था कि हम उनको फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं सॉल्यूशन के साथ। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ये फिल्टर पेपर के अंदर अटक जाते हैं और फिर हम इनको फिल्टर पेपर कर सकते हैं। तो मैंने आपको इतने सारे डिफरेंस बता दिए सॉल्यूशन और सस्पेंशन में, कि क्या हम इनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं सस्पेंशन को, पर सॉल्यूशन को नहीं देख सकते हैं। जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा स्टेबल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलॉइडल सब्सटेंसेस के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।